हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित आर्य और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स आचार्य। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और आपको सिखाएंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व कैसे होते हैं, ताकि आप जब उसको सॉल्व करें तो एकदम एक्यूरेट आंसर आए, मतलब कहीं भी फंसे ना। ठीक है, और साथ में कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट भी सीखेंगे जो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर आते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 17। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 निकालिए। चलिए फटाफट से डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 51 अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51 में। A, B and C were partner in a firm on 1st April 2015. Their capital stood at 5 lakh, 2 lakh 50,000 and 2 lakh 50,000 respectively. As per the provision of the partnership deed, पहला पॉइंट कहता है सी वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ। सी को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपीज पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों 5% के रेट से। प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट जो शेयर होगा वो किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। ये पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो कितना बनेगा पहले यही निकाल लेते हैं। 5 लाख 2 लाख 50,000, तो 5 लाख 2 लाख 50,000 एंड 2 लाख 50,000, यही तो कैपिटल है, यही कैपिटल रेशियो बनेगा। 4 0 इधर से कट गए बच्चों, तो 25 1 1 2 2:1:1, ये हमारा कौन सा रेशियो निकला? कैपिटल रेशियो। तो ये कैपिटल रेशियो कहां पर लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड में। यही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा, करेक्ट वाला। आगे कह रहा है द नेट प्रॉफिट, आप सुनिएगा, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 of 3,30,000 was divided equally without providing for the above item। ये जो पॉइंट है, पिछले वीडियो में भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन लगाया था, उसमें भी इसी तरीके से कुछ कहा था। 3,30,000 का प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया गया, इक्वल, विदाउट प्रोवाइडिंग अबव आइटम। विदाउट प्रोवाइडिंग अबव आइटम का मतलब बच्चों न सैलरी दी गई, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया और डायरेक्टली प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। उस नालायक अकाउंटेंट, उस मूर्ख अकाउंटेंट ने क्या किया कि प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। तो पहला स्टेप था बच्चों करेक्ट रेशियो और रॉन्ग रेशियो का। तो इसमें बताइए करेक्ट रेशियो कितना है और रॉन्ग रेशियो कितना है? सर करेक्ट रेशियो है 2:1:1 एंड रॉन्ग रेशियो है 1:1:1। जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती है वो करेक्ट रेशियो है, ये करेक्ट रेशियो। और रॉन्ग रेशियो कितना है? 1:1:1, क्योंकि इक्वली बांटा गया। तो सबसे पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता था प्रॉफिट शुड बी रिटन बैक। तो प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,30,000 रिटन बैक इन विच रेशियो? इन 1:1:1। किस रेशियो में लेते थे हम लोग वापस? पहले हम प्रॉफिट को जो बांट दिया उसने उसको क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। जो प्रॉफिट उस नालायक अकाउंटेंट ने बांटा है उसको वापस ले लिया, किस रेशियो में? 1:1:1। तो जब आप वापस लेंगे तो इनकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा और कैपिटल के किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। तो इसको जब आप बांटेंगे तो यहाँ आएगा 1,10,000 डेबिट साइड, यहाँ पर भी आएगा 1,10,000, यहाँ पर भी आएगा 1,10,000 और इस साइड चला जाएगा 3,30,000। मैं फिर से एक बात बता दूं आपको कि यहाँ कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर। तो ए, बी, सी और ये फर्म मैंने बोला था कि अगर 3 पार्टनर है तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे, जितने भी पार्टनर होंगे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे फर्म के नाम पर। तो ये ए बी सी का कैपिटल अकाउंट हो गया और ये जो फर्म का बन रहा है ये पीएल या फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों ही है। ये पीएल भी है और पीएल एप्रोप्रिएशन। ये इसका डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड, इसका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड और ऐसे ही सबका है। तो ये कैपिटल या करेंट अकाउंट हो गया, ये पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। पहला स्टेप था करेक्ट या रॉन्ग रेशियो, दूसरा स्टेप था प्रॉफिट को रिटेन बैक करना और तीसरा स्टेप था करेक्ट आइटम को देना, जो जो चीजें आपको देनी है। लाइक क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आइटम टू बी प्रोवाइडेड, आइटम्स टू बी प्रोवाइडेड। कौन कौन सी चीजें आपको देनी? नंबर 1 सैलरी देनी है। सैलरी कितनी देनी बच्चों? सैलरी देनी है सी को 10,000 रुपीज पर मंथ। सी को देनी है, ना ए को देनी है ना बी को देनी है, सी को देनी है 10,000 रुपीज पर मंथ। तो 10,000 इंटू 12 हो गया 1,20,000 और सैलरी होगी
तो सैलरी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाती है और पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। याद कीजिए लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में सैलरी जाएगी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी चीज पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है वो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाता है। ठीक है, तो सैलरी यहां जानी चाहिए, यहां गई है, देखिए सैलरी जब पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में गई तो पार्टनर कैपिटल देगी किधर, क्रेडिट में। अपोजिट चलता है, अगर इसके डेबिट में आपने डाला है तो इनके क्रेडिट में, इसके डेबिट में तो इसके क्रेडिट में। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, 5%, सॉरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना कितना है, 5%। तो 5 लाख का 5% कितना होगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता किस साइड है? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाता है और पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो 5 लाख का 5%, 5 से 25,000 इसके क्रेडिट में आ गया, और 2,50,000 का 5%, 12,500 इसके भी क्रेडिट में, 12,500। देखिए इसके क्रेडिट में, इसके क्रेडिट में, इसके क्रेडिट में आ गया, तो इसको जोड़ करके डेबिट साइड में डाल दिया पीएल एप्रोप्रिएशन भी। ये पीएल एप्रोप्रिएशन है, जो फॉर्म लिखा हुआ है यहां पर, ये पीएल प्लस पीएल एप्रोप्रिएशन है, बस और कुछ नहीं देना है। पहला स्टेप ये था बच्चों, दूसरा स्टेप प्रॉफिट लैग करना, तीसरा स्टेप करेक्ट आइटम प्रोवाइड करना, और चौथा और लास्ट स्टेप था डिविजिबल प्रॉफिट पता करना। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिए यहां से, डिविजिबल प्रॉफिट आइए निकालते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट इधर का टोटल बच्चों 3,30,000, 3,30,000 यहां भी आएगा, और 330 में से ये माइनस करेंगे तो यहां कितना बचेगा ये निकालना पड़ेगा हमको। 3,30,000 माइनस 170, बच्चों ये आ रहा है मेरे पास 1,60,000। ये बचा क्या, ये आया क्या, ये आया डिविजिबल प्रॉफिट। तो तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप था, फोर्थ स्टेप, डिविजिबल प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000 distributed in which ratio, correct ratio, and correct ratio is 2:1:1। तो इसको देखो, इसके डेबिट में आया है, ये करेक्ट रेशियो में बढ़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट करेक्ट रेशियो में, जो प्रॉफिट बैक करते हैं वो रॉन्ग रेशियो में। तो ये 1,60,000 है, करेक्ट रेशियो में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हाफ होगा 160 का, कितना हाफ होगा बच्चों 80,000। इसके डेबिट में, इसके डेबिट में तो इसके क्रेडिट में 80,000, 40,000 एंड 40,000 खत्म। अगर आपको ये डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम हो रही है कि ये डेबिट में क्यों जा रहा है, क्रेडिट में क्यों जा रहा है, तो बच्चों आपको बता दूं, ये बातें मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, पिछली वीडियो में। तो जाइए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप चैनल पर नए हैं तो पिछला वीडियो पास्ट एडजस्टमेंट का 2 वीडियो मैंने डाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के, उसको जरूर देखिए, तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको टोटल कर लीजिए, 1,10,000, ये आएगा बच्चों 1,05,000, ये 1,10,000, ये 40 प्लस ये 50, 52,500, ये आएगा 1,10,000, 40 प्लस 120, 160, 172,500, ये आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, टोटल कर लिया ऊपर से, इसको टोटल करके इसको टोटल करके लिख लिया। अब चेक करना है इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में ये साइड बड़ा है, इन दोनों में ये साइड बड़ा है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड बड़ा है, इसके नीचे लिखो डेबिट। इन दोनों में कौन बड़ा है, डेबिट साइड इसमें भी बड़ा है, 110 और 52,500 में कौन बड़ा, डेबिट। इन दोनों में कौन बड़ा, क्रेडिट। तो लो जी, जनरल एंट्री भी हो गई, ए डेबिट होगा, बी भी डेबिट होगा, और सी क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगी इसकी। अब एंट्री कैसे करनी है, डिफरेंस अमाउंट से। इसका डिफरेंस ले लीजिए, 110 और 15 का डिफरेंस कितना होगा, 5,000। 1,10,000 और 52,500 का डिफरेंस होगा बच्चों 110, 52,500 का डिफरेंस होगा 1,10,000 माइनस 57,500। इन दोनों का डिफरेंस लिया बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका 62,500। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 62,500।
और ये एंट्री कंप्लीट हुई। जब आप अपने पेपर में या मतलब जब बोर्ड में पेपर आएगा उसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करने के बाद इसका पूरा जनरल का फॉर्मेट होगा, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, उसके बाद और इसकी डेट होगी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, डेट होगी 1 अप्रैल 2000, प्रॉफिट का दिया 16 में दिया हुआ है। तो ये तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 49 है डीके गोयल का। तो चलिए पढ़ते हैं साथ में। लिखा हुआ है ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द फिक्स्ड कैपिटल, अंडरलाइन करें इस बात को, फिक्स्ड कैपिटल को, फिक्स्ड कैपिटल अंडरलाइन करें, अभी आगे काम लगेगा। वर 4 लाख, 2,50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 2,20,000 which was distributed without providing for the following। कह रहा इस 2,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग आइटम्स, मतलब ये बिना कुछ दिए हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया, बांट डाला। तो फिर से वही गलती है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, जी हाँ, लेकिन इस बार ये नहीं बताया कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा, जो कि पार्टनरशिप डीड में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है वो 2:1 लिखा है। इस बार ये नहीं बताया कि 2,20,000 बांटा किस रेशियो। चलिए आगे पढ़ते हैं। सैलरी देनी है बी को 5,000 रुपीज पर मंथ, सी को सैलरी देनी है 10,000 रुपीज पर क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और मैनेजर्स को कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% के रेट से। ठीक है, कोई बात परेशान होने की बात नहीं। क्वेश्चन पहली चीज तो बहुत अच्छा है, गुड क्वेश्चन, 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 1 हमें बताया क्या, स्टेप नंबर 1 था करेक्ट रेशियो या रॉन्ग रेशियो का। तो करेक्ट रेशियो कितना है क्वेश्चन के अंदर, सर करेक्ट रेशियो बच्चों है 2:2:1 का। रॉन्ग रेशियो कितना है बच्चों क्वेश्चन में रॉन्ग रेशियो बताइए। क्वेश्चन में रॉन्ग रेशियो कहां से पता चलता था, जहां से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है बिना कुछ दिए, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। चलिए इस चीज को कैसे पता करेंगे, अब रॉन्ग रेशियो क्या है, यहां पर रॉन्ग रेशियो क्या है इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और जानते हैं रॉन्ग रेशियो को क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो सब पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको स्टेप्स लिखवाए थे, वो स्टेप क्या क्या थे जल्दी से निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। 4 स्टेप थे, उसके बाद कुछ नोट्स थे। नोट्स नंबर 1 था, नोट्स नंबर 2। नोट्स नंबर 1 में रॉन्ग रेशियो का मतलब लिखा हुआ था, नोट्स नंबर 2 में करेक्ट रेशियो का मतलब लिखा हुआ था और नोट्स नंबर 3 लिखा था जो मैंने बोला था आपसे कि इस नोट्स को मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा और उसका समय आ गया। तो उसमें लिखा था बच्चों कि इफ रॉन्ग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर रॉन्ग रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मींस ये नहीं बताया गया कि इस 2,20,000 को किस रेशियो में बांट दिया गया बिना कुछ दिए। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसे इक्वल बांटा गया होगा। तो पहली चीज मैं बता दूं वो सब गलत है जो ये सोच रहे हैं कि इक्वल बांटा गया होगा, जी नहीं। अगर 2,20,000 या किसी प्रॉफिट को बांटने की जानकारी क्वेश्चन में नहीं दी है, खासकर पास्ट एडजस्टमेंट में, तो आप इसे मानेंगे कि ये पार्टनरशिप डीड वाले रेशियो में बांटी हुई है। किस रेशियो में मानेंगे, पार्टनरशिप डीड वाले रेशियो में ही अकाउंटेंट ने बांटा होगा, क्योंकि भाई पार्टनरशिप डीड का रेशियो जो दिया होगा उसी रेशियो में अकाउंटेंट साहब ने बिना कुछ दिए बांट दिया होगा, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो आप ध्यान से सुन लें कि अगर रॉन्ग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये बात नोट्स नंबर 3 में लिखी हुई है, साथ में पढ़ते रहिए। नोट्स नंबर 3 में लिखी हुई है कि अगर रॉन्ग रेशियो मिसिंग है क्वेश्चन में, तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रेशियो है, जो हमारा करेक्ट रेशियो जिसको आप मान रहे हैं, उसी सेम रेशियो को रॉन्ग रेशियो कंसीडर कर दिया जाएगा। तो ठीक बात है, अगर क्वेश्चन में रॉन्ग रेशियो नहीं है तो हम पार्टनरशिप डीड वाले रेशियो को ही रॉन्ग रेशियो मान दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा गया, तो हम मान लेंगे जिस रेशियो में प्रॉफिट बंटना था उसी रेशियो में बंटा। जबरदस्ती अजम्पशन बनाने की जरूरत नहीं है कि इक्वल बांटा हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अजम्पशन बनाने की आपको जरूरत नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट को हम बैक कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,20,000 should be written back in 2:2:1। तो इसको जब आप लेंगे 2:2:1 में, बच्चों ये होगा 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5, 4,40,000। तो देखिए इसके डेबिट में जाना है, इनके डेबिट में। तो ये हो गया बच्चों 44,000, यहां आएगा 88,000 और यहां आएगा 88, और इनके डेबिट में, तो इसके क्रेडिट में आ जाएगा 2 लाख।
20,000। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आइटम टू बी प्रोवाइडेड, आइटम्स टू बी प्रोवाइडेड, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट है सैलरी लेना है। सैलरी किसको देना है बच्चों? बी को सैलरी देना है। बी को 5,000 रुपीज पर मंथ, ए को सैलरी नहीं देना है। 5,000 पर मंथ मतलब 12 5 से 60,000 यहां जाएगा, और 10,000 रुपीज पर क्वार्टर सी को देना है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 40,000 सी में आ जाएगा। देखो इसके क्रेडिट पे डाला तो इसके किधर डालूंगा? डेबिट साइड। ठीक बात समझ में आ गई आपको? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% के रेट से, तो कैपिटल कितनी है फटाफट से देख लेते हैं। कैपिटल है बच्चों 4 लाख, 2,50,000 और 1 लाख। 4 लाख का 6% है बच्चों, 4 लाख का 6% होगा 24,000। उसके बाद आपका 2,50,000 का 6% होगा 15,000 और 1 लाख का 6% होगा 6,000। तो टोटल करेंगे इसको फटाफट से 24 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 34 39 एंड ये हो जाएगा 45,000। 21 और 24 25। एंड इसके बाद कह रहा है कमीशन टू मैनेजर। कमीशन टू मैनेजर बच्चों ये जो पॉइंट है कमीशन टू मैनेजर 10% के रेट से, इसी पॉइंट की वजह से पूरा क्वेश्चन बदल गया और पूरा क्वेश्चन बन गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी पॉइंट की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को कहा गुड क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट क्या है? या कह रहा है कमीशन टू मैनेजर 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब भाई कमीशन किसको देना है? ए को, बी को, सी को? कहीं कोई मेंशन नहीं है कि पार्टनर को देना है। तो अगर पार्टनर का नाम मेंशन नहीं है तो बट ऑब्वियसली ये किसका कमीशन है? एम्प्लॉय का कमीशन है। किसका कमीशन है ये? एम्प्लॉय का कमीशन। अगर पार्टनर का होता बच्चों तो मेंशन होता है ये ए का कमीशन, बी का कमीशन या सी का कमीशन। तो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है पार्टनर का नाम, तो इस वजह से इसको बोलेंगे ये एम्प्लॉय का कमीशन। और एम्प्लॉय का कमीशन जाता है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो पहले निकाल देते हैं कमीशन होगा कितना। तो देखिए यहां लिखा मैंने प्रॉफिट आया 2,20,000। प्रॉफिट कितना? 2,20,000। कह रहा है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% किसका भाई? तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो हम मानेंगे ये 10% है किसका? प्रॉफिट का। किसका? 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और जब लिखा हो चार्जिंग, तो चार्जिंग का मतलब बताया रखा है आपको बार बार, चार्जिंग का मतलब होता है डिडक्टिंग। तो 10% आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो चलो भाई डिडक्ट कर देते हैं मैनेजर का कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग। मैनेजर्स का कमीशन इसके अंदर से क्या कर देते हैं? डिडक्ट। ये तो हो गई वही फिर से ओ माय गॉड वाली सिचुएशन कि मैनेजर्स का कमीशन पता नहीं है और उसको घटाना है। तो कोई बात नहीं, लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और ये आएगा 2,20,000 क्या? एनपीएफसी। मैं फिर से आपको बता दूं लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। प्रॉफिट में से उसका कमीशन घटाओ और उसका 10% हो, तो उसका कमीशन नहीं बढ़ा तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फॉर्मूला जाएगा बदल। और फॉर्मूला बदलेगा तो हो जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो हो जाएगा बच्चों मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू 2,20,000 into 10 upon 100 plus 10, तो ये आ जाएगा 20,000। ये लीजिए मैनेजर्स का कमीशन आ गया कितना? 20,000 रुपीज। अब मैनेजर्स का कमीशन कहां जाएगा? सर यही फर्म जो है यही पीएल अकाउंट है और यही क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने दिखा दिया 20,000 रुपीज। पीएल अकाउंट के तो डेबिट साइड में एम्प्लॉय का कमीशन जाता है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखा दिया 20,000 रुपीज। अब 20,000 रुपीज यहां तो दिखा दिया, लेकिन क्या ये पार्टनर का है? नहीं, ना ये ए का है, ना ये बी का है, ना ये सी का है। तो क्या ये पार्टनर्स में पोस्ट होगा? जी नहीं, ये पार्टनर्स में पोस्ट नहीं होगा। ये केवल और केवल पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। या तो सर ये कौन सा अकाउंट है? ये पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन दोनों अकाउंट है, इसको एक साथ मर्ज करके देखा जाएगा। ठीक है, यहां दिखाएंगे लेकिन यहां नहीं दिखाएंगे। अब भाई जब यहां दिखा रहे हो यहां नहीं दिखा रहे हो, ये यहां दिखाए मतलब डेबिट में दिखाया तो इसके क्रेडिट में गया, ये डेबिट में दिखाया तो इसके क्रेडिट में गया। आज केवल डेबिट में दिखा रहे हो, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। तो बट ऑब्वियस है डबल एंट्री इफेक्ट करेगा। डबल एंट्री का पूरा रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो जनरल एंट्री होगी वो कंप्लीट सेट नहीं बैठेगी आगे चल के, उसमें 20,000 रुपीज से गैप आएगा और उसी गैप को हम फिल करेंगे जनरल एंट्री के अंदर।
ठीक है, अभी आगे सीखेंगे इसको कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। अभी बस इतना ही कि अगर एम्प्लॉय का कमीशन है या मान लीजिए जनरल रिजर्व होता तो जनरल रिजर्व भी यही दिखा देते भी प्रोविजन के डेबिट साइड, लेकिन वो पार्टनर कैपिटल में तो नहीं जाता है ना, पार्टनर कैपिटल के अंदर नहीं जाता, इस वजह से उसको यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। अब इसको टोटल कर देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल करेंगे तो ये 2,20,000 माइनस करेंगे 20,000 तो ये आ जाएगा 1 लाख, 1,45,000 माइनस होगा तो बचेगा बच्चों 55,000, यही आएगा ना 21,45,50। तो आगे बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट इन 2:2:1, 5 से डेबिट में आएगा तो इसके क्रेडिट में 22 और 11 टोटल कर दीजिए, इसका टोटल होगा 88, इसका टोटल होगा 4 to 6 46, इसका टोटल होगा बच्चों 88, इसका टोटल होगा 15 और 6 60 75 प्लस 22 797, और इसका टोटल होगा 44, और इसका टोटल होगा 46 और 11 7 57। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, ये डेबिट साइड, इन दोनों में बड़ा कौन क्रेडिट साइड, इन दोनों में बड़ा कौन क्रेडिट साइड। एंट्री मिला देते हैं फटाफट से। इज करेंट अकाउंट डेबिट। सर करंट क्यों लिखा, करंट इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि ये फिक्स कैपिटल का केस है, यहां पर क्वेश्चन में अंडरलाइन करवाया था आपसे, बोला था ये फिक्स कैपिटल है, इस वजह से करंट लिखा जाएगा। इज करेंट अकाउंट डेबिट टू बी इज करेंट, जब फिक्स कैपिटल होगी तो कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा, करेंट टू सीज कैपिटल, क्योंकि भाई जब फिक्स कैपिटल होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह कैपिटल में नहीं जाते, ये किस अकाउंट, तो एबीसी का ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये कैपिटल नहीं, कौन सा अकाउंट बन जाएगा, करेंट। इसका डिफरेंस ले लीजिए 88 और 46 का डिफरेंस, 88 और 46 का डिफरेंस होगा 42,000 बच्चों। इसका डिफरेंस 97 और 88 का ये हो जाएगा 9,000, और 57 और 44 का डिफरेंस हो जाएगा बच्चों 13,000। ये देखिए 42 13 और 9, इसको जरा आप टोटल करिए तो ये 22 होगा। देखिए डेबिट क्रेडिट साइड का 22 है और डेबिट साइड का 42 है, 42 और 22। देखिए जनरल एंट्री मैच ही नहीं कर रही है, इधर 42 इधर 22, गैप आ रहा है कितने का, 20,000 का, और ये कमी लाने वाला कौन है, ये मैनेजर्स कमीशन है, यही इकलौता मैनेजर्स कमीशन की वजह से गैप आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जनरल एंट्री में एडजस्ट करेंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम को जो पार्टनर कैपिटल में नहीं जाती, जैसे जनरल रिजर्व हो गया और हो गया आपका मैनेजर कमीशन, एम्प्लॉय वाला, पार्टनर वाला होता तो बच्चे पोस्ट करते, एम्प्लॉय वाला इस वजह से पोस्ट नहीं हुआ, जनरल रिजर्व होता तो केवल यही आता, यहाँ नहीं आता। अब ये 20,000 का जो गैप आ रहा है उसको जनरल एंट्री में फिल कर देते हैं, कम किधर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दो 2 आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। दैट्स इट बच्चों, इतना, ये भी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको भी हमने कंप्लीट किया। इस तरीके से हमारा पास्ट एडजस्टमेंट के बड़े क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हुए। अब बारी रहेगी छोटे छोटे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों आप घर से कुछ होमवर्क लगाइएगा, कुछ होमवर्क में ले लीजिए क्वेश्चंस। तो आप लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 48A 48B, सर 2 हो गए, 50 और 52, बस इतने क्वेश्चन आप लगाइए। 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, लगा लीजिए, या फिर DKOL की बुक से निकाल के लगा लीजिए। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी की बातें अभी और बची हुई है, पास्ट एडजस्टमेंट के छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे लगते हैं वो सारी बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय, थैंक यू वेरी मच।